हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। प्रतिदिन की भांति कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का विविध भांति मंगल अभिषेक प्रारंभ किया। पवित्र ने गोदुग्धेन जिनाभिषेक स्वाहा जिनेन्द्राधिपति गोदुग्ध की धारा देवी देखे ताकि करे मन की छे उदक चंदन तंडुल पुष्प तेजर सुदीप सुदीप। श्री जी के अभिषेक के उपरांत जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने धर्म की प्रभावना करते हुए मंगल प्रवचन दिए। और पूजा की यही कहानी है। महानुभाव, जो कर्म बड़ी बड़ी तपस्याओं से बड़ी बड़ी काय क्लेशों से नष्ट नहीं होती हैं, वह कर्म निखट्टी निकाचित कर्म भी कथन चित जिन भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं, उनमें मंदता आ जाती है। महान भाव, क्योंकि जब भक्ति होती है तो अपने आराध्य के प्रति इतना अनुराग होता है, उस अनुराग के बस भक्त बिल्कुल भाव विभोर होकर के अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार होकर के अपने प्रभु की अपने आराध्य की भक्ति करता है। वही संकलेश भक्ति अनुराग ही आपकी इस मुक्ति का कारण बनने वाला है। महान भाव, इस पंचम काल में केवल भक्ति ही बची है, बाकी जो कुछ भी है उसमें इतने टूट फूट और मोड़ आ गए हैं कि आप उसको सही नहीं चला सकते हो।
और भक्ति में भी लोगों ने नाना प्रकार के अपने मत मतांतर चलाकर उसको दूषित करने की शुरुआत कर दी है। हमको बचना है। अनादिकाल से पंचामृत अभिषेक ही जिनेंद्र भगवान का सच्चा अभिषेक है। इस बात को आप मान के चलना। पंचामृत अभिषेक आप करें जो शुद्ध हो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ लाके कुछ कर दो। आप अपने हाथ से तैयार किया गया पंचामृत अभिषेक करें। आप अपने हाथ से तैयार कोई द्रव्य को उपयोग करके पुष्प, फूल, दीप, नैवेद्य, धूप सब चढ़ाएं। यथन कथन चित। क्या हुआ? 20 पंथी वालों ने अति कर दी और 13 पंथ वालों ने इति कर दी, और अति इति ही जिन शासन का नाश या बेड़ा गर्क करने वाली बन गई। महान भाव, आप ये मान करके चलो कि जब भी भक्ति होगी तो वह आपके उत्थान के लिए ही होने वाली है। अतः आप जिनेंद्र भगवान की अर्चना विधि विधान पूर्वक करें, जैसी होती है वैसी करें। किसी के में आज एक और चल गया है। क्या चल गया है? कुछ लोग नई भक्ति, कोई चमर ढोलता है, कोई छत्र लगाता है। क्यों करता है? क्योंकि आप बोली लगाते हो। सब पैसे का खेल हो गया। अगर तुम में अगर इतनी भक्ति है तो भगवान के अष्ट प्रातिहार का पूरा करो ना। चंदन की, गंधोदक की वृष्टि करो, पुष्प की वृष्टि करो, ये 8 प्रातिहार लगाओ ना। केवल छत्र चमन लगाने से क्या होता है? आप चंदन की गंधोदक वृष्टि कहां गई और पुष्प वृष्टि कहां गई? इन प्रातिहार का भी तो पूरा उल्लेख करो। महान भाव, ये सब व्यापार खुल गए हैं, धंधे खुल गए हैं। जब तक जिन मंदिरों में धंधे व्यापार चलते रहेंगे, जब तक धर्म की हानि होती रहेगी। अतः आओ सच्चे भाव से जिनेंद्र भक्त की स्तुति वंदना करें, व्रत नियम संयम पूर्वक जिनेंद्र की भक्ति करें। इस भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। तदुपरांत श्रद्धालु भक्तों ने जल की धारा प्रवाहित कर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा संपन्न की। और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से भक्ति में मग्न होकर श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। ओम प्रियम त्रिकाल पूजित लोक सरंजाचर पद्य से विषादु नायदन कृतमागतम जिंचित चित्तालय समूह अत्रि अवतर अवतर शंभु श्रीत महानम। पूरे विश्व में प्रभु का विहार, धर्म की हो रही जय जयकार। ओम ह्रीं महायोगी आदिनाथ भगवान के चरणों में गुरु मां गणियार का विद्या श्री माता जी, देवराज घंटागण महादेव देख नमोकार मंत्र अधिष्ठाता, कलिकुंड अधिष्ठाता, ऋषि मंडल गर्दन, ओमनाथ सीमनाथ किमनाथ मणिमत, माँ पद्मावती अम्बर कुष्मांडी भाई अखिल बाबू जीवन अम्ब धर्मराजचंद्र अष्टानंद गणियार के संग संग परिवार आसन आसन के भक्त जनों की ओर से आदिनाथ के चरणों में पूजन विधान करने करवाने वालों की ओर से, पारद चैनल वालों की ओर से, समस्त भक्त जीवों की ओर से आदिनाथ भगवान के चरणों में विश्व कल्याण हेतु जलादि अर्घम जयमाला पुर अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। श्रीं क्लीमरम कलकुन्नन्य सी पाठनाताय धन्यन पदातिशताय अतल बलवीर प्राकमाय सर्वनाथनाय हमलवरी भमलवरी ममलवरी रमलवरी घमलवरी झमलवरी शमलवरी कमलवरी रूमनाथ चकल कुनंताधिपति से पाठना जयंदा चौदारो गुणाशनाय नैवेद्यम निर्वा पामिति स्वाहा। मन को मंदिर बनाया है, उसे को जाया है। ओम नमो रियंतण, ओम नमो सिद्धाण, ओम नमो वायरियाणम, ओम नमो वज्जाणम, नमो लोहि सब्बिसाणम, ओम ऋष्यनायदन मूल मंत्रे भो नमः अत्रि अवतर अवतर शंभु श्रीत महानम। ओम ओम ऋष्यनायदन मूल मंत्रो नमः अक्षय पत्रात् चिता निर्पामति स्वाहा। समवसरण में जिनवर को नमन, जिनवर को नमन आमी ससोचा। थैली
अंतर्यात प्रकाश सिद्ध चरणन शीश झुका। ओम ह्रीं ओम नमो आई बीजाक्षय नमः आचार्य परमेष्टि अर्घम निर्पामति स्वाहा। बोलो महामंत्रणोकार विधान की जय। ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आईजियाणम, ओम नमो वज्जाणम, ओम नमो लोशवशाउण। मंत्रादिराज सदगुरु महामंत्रणोकार के चरणों में गुरु माँ गणनी आर्का विद्याश्री माँ की ओर से देवराज घंटा गण हार्दिक नमोकार मंत्र प्रतिष्ठा दिव्य कलकुंड ऋषिमन्ना गर्दन ओमनाथ शिवनाथ कीमनाथ मणिबद्ध आई पूजन मान सभी दिव्य की ओर से पद्मावती अमृत कुष्मांडी आदि ओ अखिल बप जीव की ओर से धन बड़ा चतुर्संग की ओर से विद्याश्री माँ के संघ की ओर से और नमोकार बंधन विधान करने करवाने वाले सुनने देखने वालों की ओर से समस्त जीव के कल्याण के लिए महामंत्र के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। महामंत्र। मैं पायल जैन दिल्ली पड़पड़गंज से आई हूँ। आज हमें माता जी के सानिध्य में नमोकार मंत्र विधान करने का सौभाग्य मिला। इसके विधान करने से सभी कर्मों का क्षय होता है। सभी को जरूर एक बार नमोकार मंत्र का विधान करना चाहिए। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथ में दीपक लिए प्रभु की महामंगल आरती की। पाठक परमेष्टि दीपम धूपम निरूपामति। ओम ह्रीं नारिरंजन धर्मे बो दीपम धूपम निरूपामति स्वाहा। ओम ह्रीं सुदेभ्यो नमो नमः। मां जिनवाणी को नमस्कार। भजले नमोकार जपले जपले नमोकार भजले भजले नमोकार जपले जपले नमोकार। ओम ह्रीं विद्वान वेष्टितंकरेभ्यो दीपम धूपम निरूपामति स्वाहा। बड़े बाबा की आरती करो। अरे पैरों में घुंघरू घुंघरू, पैरों में घुंघरू घुंघरू, हाथों में दीपक धरूं। आदि बाबा की आरती करो। बड़े बाबा की तिहारी। ओ शत्रु को प्रलयकारी प्रलयकारी। ओ मैया से भैया से सेवन भक्तन से प्रीति करने की आरतिया करो घंटा करण। समस्त पूजन विधान संपन्न होने के उपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। होती जाती है जब तक आत्मा में ज्ञान में आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तब तक विषयों से विरक्ति नहीं होती है, विषयों से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य तो होता है लेकिन रुंधी हुई कसाय है। वह वैराग्य तो उसे कहते जो दीक्षा का कारक बने, वह वैराग्य वैराग है, अन्यथा वो वैराग्य नहीं है, वह तो रुंधी हुई कसाय है। तो कहते हैं कि वह वैराग जब होता है, कल आया था कि साधक जब अपने योग और उपयोग को एकाग्र करके अपने आत्मा का चिंतन करता जाता है, जैसे जैसे आत्मा उसके अनुभव में आती जाती है, वैसे वैसे मधुर जो विषय जो हैं, जो जब आत्मा का ज्ञान नहीं था तब भी मधुर लगते थे, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है, तो वही सरस भोग भी नीरस लगने लगते, निस्सार लगने लगते हैं। उनसे फिर विरक्त संसार शरीर भोगों से उन्हें विरक्ति हो जाती है। अब फिर कहते हैं कि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। क्या कहते हैं, जैसे जैसे, अब पहले तो कहा था जैसे जैसे आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा अनुभव में ज्ञान में आता है। अब यहाँ कहते जैसे जैसे विषयों की विषय विरक्ति होती है, पंच इंद्रियों के विषयों में अरुचि होती है, सुलभता से प्राप्त हुए, ऐसे वैसे नहीं हुए, पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही कमाने का प्रयास कर लो, अगर पुण्य का उदय नहीं है तो धन संपत्ति एकत्रित नहीं हो सकती है। तो कहते हैं कि पुण्य के उदय से जो विषय भोग मिले हैं, पंच इंद्रियों के जो विषय भोग मिले हैं,
तो जैसे जैसे उसकी विरक्ति होती जाती है वैसे वैसे ही कहते हैं ज्ञान धारा में वह शुद्धात्म तत्व अत्यंत अपने आप भाषित होने लगता है। उसे अपने आप अपने आत्मा ज्ञान में, अपने ज्ञान में आत्मा का अनुभव होने लगता है। अब कहते हैं कि कैसे, क्यों, हम कैसे जाने कि हमारे आत्मा में वृद्धि हो गई है। और चक्षु और क्या कहते हैं, अब क्या कौन सी रह गई, कर्णेंद्रिय। कहते हैं कर्णेंद्रिय, कहते हैं भजन तो सुनना, भजन सुनने में कोई मनाही नहीं, लेकिन अश्लील भजन नहीं सुनना, जो चित्त को विचलित कर दे, जो चित्त को विचित्र कर दे, ऐसे भजनों को, ऐसे गानों को, ऐसे चित्रों को मत देखना। सो ये 5 इंद्रियों पर विजय, क्योंकि इनकी लोलुपता के कारण इनकी, अब मोबाइल ही चला रहे, अब मोबाइल में इतने बेचैन कि 1 मिनट भी उसमें तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही। तो जब तुम मोबाइल में ही लगे रहोगे तो आत्मा में कब लगोगे? तो कहते हैं भैया पहले इन चीजों को त्याग करो तो तुम्हें आत्मा की अनुभूति होगी। अब कहते हैं कि जय 5 इंद्रियों पर विषयों पर तो विजय प्राप्त कर ली, अब जैसे जैसे 5 इंद्रियों पर वृत्ति होती जाएगी वैसी वैसी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब कहते हैं आगे के हे भगवान, कल बताएं कि हे भगवान कब तक हम करें ऐसे आत्मा के, इनसे विरक्त होकर आत्मा का चिंतन करें, तो कितने देर में हमें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, कितने घंटों में, कितना मिनट में, कितने महीनों में? तो कल बताएंगे कितने मिनट में होगी, कैसे। बोलो महावीर भगवान की जय। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।